अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपकी खिदमत में एक और सोने का कुश्ता लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये कुश्ता मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूँ, तो अब फिर मैं इसको थोड़ा सा अपडेट करके आपको लाइव बना के दिखाऊँगा। तो इस जो नुस्ख़ा के रिज़ल्ट हैं वो बेबहा हैं। मैंने बहुत बार इसको बनाया है, आज़माया है। ये समझ लें कि एक मुजर्रब नुस्ख़ा है मेरा सोने का, और इसकी तरकीब से, इसके बनाने के अंदाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पावरफुल कुश्ता बनेगा आपका। यकीन करें, इसकी पहली ही खुराक अपना असर दिखाती है और शुगर पे ये बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग इंसुलिन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको जो शुगर की वजह से कमज़ोरी आई हुई है, जिस्म में दर्दें हैं, थकावट है, उठ नहीं सकते और ठीक से वो चल नहीं सकते, हर वक्त उनको थकावट सी महसूस रहती है, सुस्ती रहती है, इंतशार बिल्कुल नहीं आता, नामर्दी आ गई है, जरासीम की कमी है, दिल दिमाग कमज़ोर है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो जितने भी प्रॉब्लम है ना, ये मैं आपको गिनवाने लग जाऊँ तो तकरीबन आधा घंटा मैं वीडियो बनाऊँ तो ये बनेगी। तो उन सब पे ये एक अक्सरी काम करता है। और ये समझ लें कि मेरा मैंने पहले भी 2-3 बार बनाया है और इस बार वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये इतना अक्सरी और इतना इसका रिज़ल्ट आया है कि मुझे बार बार इसको बनाना पड़ रहा है। तो आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, ये कोई आम चीज़ है नहीं कि जिसको बार बार बनाया जाए और उसका रिज़ल्ट भी ना हो और फिर भी उसके बावजूद भी उसको बार बार बनाया जाए। तो ये सोना है, ये बहुत महंगी धात है, आम बंदा इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता और बनवा भी नहीं सकता। तो मेरा ये वीडियो दोबारा बनाने का मकसद ही यही है कि आप इसको देख लें और इसको फिर से, अगर कोई गलती उस वीडियो में रह गई है जो मैं नहीं बता पाया या कोई इस तरह की, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊँ और दिखाऊँ। बाकी इसके जो मैंने फ़वाइद देखे हैं तो समझ लें कि जो लोग कहते हैं ना कि जी पहली खुराक हम खाएं तो वो हमारे जिस्म पे काम करे, तो ये वो सोना है। इंशाल्लाह आप पहली खुराक खाएंगे तो आपको महसूस कराएगा कि आपने वाकई कोई चीज़, कोई अक्सीर आपने खाई है। तो बाकी इसको आप 1-1.5 माह तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जितनी भी आपकी बीमारियां हैं उसका जड़ से ख़ात्मा कर देगा। बे औलादी हो गई, जरासीम की कमी हो गई, मनी का पतलापन हो गया, ये मुग़ल्लिज़ मनी भी है और मुवल्लिद मनी भी है। ये मनी भी बनाता है और मनी को गाढ़ा भी करता है, जरासीम भी पैदा करता है, स्पर्म भी इससे बनते हैं। ये पट्ठों को भी ताकत देता है, हड्डियों को भी ताकत देता है, मग़ज़ को भी ताकत देता है और ये आपकी रूह को ताकत देता है। ये समझ लें कि आपके दिल की जितनी भी धड़कन बेतरतीब है या उस पर आप इसको देंगे तो इंशाल्लाह फिर सोना तो अपना उसने काम करना ही करना है। बाकी जिस तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ तो आप इसके तरीके से ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अक्सरी सोना बनेगा। ये एक ही आग में तैयार होने वाला है और इतना नफीस बनता है ये कि आप अगर इसको खरल ना भी करें और ऐसे भी रख लें ना, तो फिर भी ये आप इसको हाथ से ऐसे मसलें तो ये आपकी हाथ की रेखाओं में ही जज़ब हो जाएगा। ये इतना नफीस बनता है आपका जो सोने का कुश्ता है। तो इंशाल्लाह मैं इस बार भी आपको ये लाइव बना के दिखाऊंगा। तो मैं बना रहा था, सोचा आप दोस्तों से शेयर कर लूँ। तो ये बावज़न निकलता है, इसमें जो हम शिंगरफ डालते हैं वो भी बावज़न निकलती है और ज़्यादातर हिस्सा इसमें पारे का वो भी कुश्ता हो जाता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना म्यारी और अक्सरी आपका जो कुश्ता सोना है वो बन रहा है। और ख़ास बिलखुसूस मैंने ये शुगर वाले मरीज़ों को दिया है और बहुत ही अच्छे बेपनाह इसके मैंने रिज़ल्ट पाए हैं। और पहले वाला मेरा जो सोना है वो ख़त्म हो गया है तो दोबारा मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई है बनाने की। ये इतना अक्सरी है कि इसको बार बार बनाने को दिल करता है। तो इस तरह का कुश्ता सोना मैंने पहले नहीं देखा और इस तरह के रिज़ल्ट नहीं पाए जो मैंने इस कुश्ता सोना के पाए हैं। तो आप दोस्त इसको बनाएं और इस्तेमाल करें और अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
तो चलते हैं नुस्खा की तरफ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपने जो सबसे पहले सोना लेना है, ये देख लें, ये बुरादा है 24 कैरेट, मैंने तेज़ाबी लिया हुआ है, तो आप भी तेज़ाबी ले लें। ये आप ले लें आधा तोला, मैं आधा तोला के हिसाब से बता रहा हूँ, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, 1 तोला तक भी ले सकते हैं। तो आधा तोला मैं ये ले रहा हूँ सबसे पहले आपने, और उसके बाद जो आपने लेना है वो लेना है शिंगरफ, उसके बाद आपने पारा लेना है। आधा तोला आपका सोना है, आधा तोला आपने इसमें शिंगरफ डाल लेना है और आधा तोला ही आपने इसमें पारा डाल लेना है। सबसे पहले आपने शिंगरफ को पीस लेना है अच्छी तरह से, जब वो बिल्कुल ब्रीक हो जाए तो उसमें आपने ये सोने का बुरादा डाल देना है और ऊपर से पारा डाल के, जो पारा है वो सोने को खा जाएगा। तो फिर आपने इसको, ये मेरे पास प्याज का रस पड़ा है मुकत्तर किया हुआ, ये प्याज का रस आपने लेना है। बिल्कुल आप देख लें, मैंने इसको अच्छी तरह से मुकत्तर कर लिया है, बिल्कुल ही कोई भी गद वगैरह नहीं है, नीचे एक प्याला है उसमें गद है। तो इस तरीके से मैंने इसको 2-3 बार मुकत्तर कर लिया है। तो इसको आपने इस खरल में डालते जाना है और इसको खरल करना शुरू कर देना है आपने। तो 12 घंटे तक आपने इसकी खरल करनी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप मुसलसल ही करते रहें, जब आपका रस खुश्क हो जाए तो फिर आपने और रस डाल देना है, और अगर आप उठें तो टाइम लिख के फिर उठ जाए। तो 12 घंटे आपने इसकी खरल करनी है हर हाल में। 12 घंटे के बाद, ये तकरीबन 12 घंटे में ही इधर खुश्ता हो जाता है। जब आप इसको प्याज का रस पिलाएंगे और ज़ोरदार हाथों से इसकी खरल करेंगे तो ये तकरीबन इधर ही खुश्ता हो जाता है। उसके बाद जो है आपने फिर लेना है बोहड़ का दूध आपने लेना है, और वो भी इसमें डाल के इसको 12 घंटे तक खरल करना है। जब आपका बोहड़ का दूध भी इसमें 12 घंटे तक खरल हो जाए तो फिर आपने इसमें पान के पत्तों का रस डाल देना है, और वो डाल के तो वो आपने इसको खरल करना है 12 घंटे तक। ये 3 रस हो गए। उसके बाद आपने अर्क गुलाब इसमें इस्तेमाल करना है 12 आदशा अर्क गुलाब अपना खुद का निकला हुआ, वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है, और फिर आपने इसको 12 घंटे तक खरल करना है। उसके बाद जो है आपने इसमें लास्ट में डालना है आग का दूध, वो आपने डाल के इसको 12 घंटे तक खरल करना है। खरल करने के बाद इसकी आपने एक गोली बना लेनी है, टिक्की नहीं बनानी, जैसे गोला होता है, गेंद होती है, तो इस तरह की आपने इसकी गोली बना लेनी है। गोली बनाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से धूप में खुश कर लेना है। ये याद रहे कि आजकल तो वैसे ही सर्दियों की धूप है, अगर गर्मी हो तो फिर आप इसको छाँव में भी खुश कर सकते हैं, लेकिन आजकल आप इसको धूप में ही खुश करें। धूप में खुश करने के बाद जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर आग के पत्ते लपेटने हैं। वो तकरीबन आपने 2-3 पत्ते लपेट देने हैं, ताकि ये जो हमारी टिक्की है, गोली है, तो ये अच्छी तरह से लिपट जाए। फिर आपने उसके ऊपर कोई धागा लपेट देना है या कोई तार वगैरह लपेट देनी है, तो बेहतर तो है आप धागा ही लपेट दें, मैं तो धागा लपेटता हूँ। आप इसके ऊपर धागा लपेट दें, और धागा लपेटने के बाद फिर आप इसके ऊपर हल्की सी कपरोटी करें, एक वो खुश्क हो जाए तो फिर दूसरी कर लें। इसी तरह से 2 हल्की आपने कपरोटी करनी है। तो ये कपरोटी इसलिए की जाती है क्योंकि हमने इसको रेत में रखना है, और ये फिर रेत वगैरह इसके अंदर ना चली जाए, तो ये कपरोटी करने से उससे महफूज रहता है, पत्ते वगैरह तो जल जाते हैं। तो हल्की सी कपरोटी करके आपने उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। खुश्क करके फिर आपने 1.5 किलो तक रेत लेनी है, जो नीचे बिछा देनी है। दरमियान में ये आपने अपना गोला रख देना है, और 1.5 किलो तक ऊपर रेत डाल के किसी रोगनी हांडी में, और हांडी को आपने गिलहिकमत कर देना है। गिलहिकमत करके आपने उसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद फिर आपने उसको चूल्हे पे रख देना है, और हल्की आपने इसको दरमियानी आग देनी है 6 घंटे तक। 6 घंटे की आग के बाद आपने आग बंद कर देनी है और बर्तन को ठंडा होने देना है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो सुबह को आपने इसको निकाल लेना है आराम से। पहले ऊपर से रेत हटा लें, हटाने के बाद आपका बीच में से गोला पड़ा होगा, उसको आप निकाल के तोड़ के आप उसको खरल में पीस के रखें। इंशाल्लाह ये आपका बावज़न कुश्ता सोना निकलेगा। शिंगरफ इसमें एक रत्ती भी कम नहीं होता, और जो पारा है वो इसमें आधा रह जाता है और आधा कम हो जाता है, और कभी कभार आधे से भी ज़्यादा रह जाता है। ये आपकी खरल पे मुनहसर है कि आप किस तरह से खरल करते हैं। अगर आप खरल ज़ोरदार हाथों से और अच्छी तरह से करते हैं, जितनी इसकी खरल
ज़्यादा अच्छी होगी उतना पारा इसमें बैठेगा। तो अगर थोड़ा बहुत उड़ भी जाता है पारा तो भी कोई बात नहीं। अगर आपका सारा भी पारा उड़ जाता है और शिंगरफ बैठ जाती है, फ़र्ज़ करें इसका वज़न 5 ग्राम है और 5 इसका है, 10 बच जाता है आपका, तो ये भी आपका एक अक्सीरी कुश्ता तैयार है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 चावल है, मक्खन में आप दें और इसकी मिकदार इसकी खुराक के साथ तकरीबन 2-2.5 किलो 3 किलो तक तो बंदा आसानी से दूध पी लेता है, जितना भी गया गुजरा हो। जो अच्छा मतलब जिसके पास खुराक ना भी हो तो उसको आप ना दें, क्योंकि 2-3 किलो तक दूध इसके साथ ज़रूर लगता है और पीना पड़ता है। अगर आप नहीं पिएंगे तो फिर ये आपको बजाय फ़ायदा के नुकसान देगा। तो इस तरह का ये हमारा कुश्ता है सोने का, आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारी जो गोली है, टिक्की है, ये खुश्क हो गई है अब माशाल्लाह। अब हम इसके ऊपर ये आग के पत्ते हैं ये लपेट के और धागा लपेट देंगे और एक गोला सा बना लेंगे। फिर इसके ऊपर आपने हल्की सी कपरोटी कर देनी है ताकि रेत वगैरह इसके अंदर ना चली जाए, और फिर ये लिकमत करके हम इसको आगे देंगे, तो वो मैं आगे आपको दिखा दूँगा। तो ये देखें जी, ये हमने टिक्की बना ली है, ये लपेट दिए इसके पत्ते। अब इसके ऊपर आपने एक रोटी कर देनी है खुश्क करके, इसको रेत यंत्र में 6 घंटे तक आपने पकाना है। तो ये आपका जो कुश्ता सोना तैयार हो रहा है, तो ये इंशाल्लाह आपका एक ही आग में कुश्ता सोना तैयार हो जाएगा। जी ये हमारी टिक्की जो है रोटी खुश्क हो गई है। ये नीचे मैंने रेत बिछाई है बर्तन में, इसके ऊपर फिर हम और रेत डाल के इसको अच्छी तरह से गिलिकमत करके तो 6 घंटे तक हम इसको दरमियानी आग देंगे। ये जो हमारा कुश्ता है सोना है, ये इंशाल्लाह एक ही आग में तैयार हो जाएगा। देखें जी, ये हमने रेत में से टिक्की निकाल ली है। अब इसको तोड़ के इसमें से हम दवाई निकाल लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, ये जो हम कुश्ता सोना बना रहे थे, ये हमारा फाइनली बन के तैयार हो गया है। ये अभी हम इसके ऊपर से वो जो आग के पत्ते हैं उनको अच्छी तरह से खरोच लेंगे और नीचे से ये आपका जो है इस रंग में हल्का सा, मतलब ये कलेजी सा है या इसको आप पूरा रंग कह लें, तो इस रंग में ये जो हमारा कुश्ता है ये हमारा बरामद हुआ है। पत्ते जो हैं वो जले हुए हैं, ऊपर लगे हुए हैं, तो वो हम इसको एहतियात से इनको उतार लेंगे। देखें दोस्तों, ये हमने इसको तोड़ दिया है, कुश्ता सोना जो बना रहे हैं टिक्की को। तो ये इस रंग में हमारा कुश्ता आया है सोने का, ये आप चेक कर लें। ये देखें इस तरह से इसका रंग है। ये देखें दोस्तों, ये जो हमारा कुश्ता सोना है ये बिल्कुल तैयार हो गया है और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इसको सिर्फ़ 5 मिनट तक बामुश्किल खरल की होगी। तो ये इतना लतीफ़ हो गया है कि ये उड़ के ऊपर जो साइडें हैं, किनारे हैं, उन पे ये चिपकना शुरू हो गया है जिस तरह गुबार बन के। तो इतना ये लतीफ़ है और ये आपकी नस नस में जाके इसकी चंद खुराकें ही आपको फ़ायदा देंगी। ये ख़ास तौर पर नामर्दी के लिए और ख़ास बिलखसूस जो शुगर की वजह से आई नामर्दी है, तो उस पे तो ये तेज़ बहदफ़ है और अक्सरी काम करता है और ये मेरा मुजर्रब और आज़माया हुआ है। इस वजह से मैं इसको दूसरी बार ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। समझ लें कि मेरे एक पीरो मुर्शिद हैं जिनको ये शुगर का मसला था, तो उनको मैंने पहले चंद खुराकें दी हैं, तो उन्होंने फिर सोना उठाया और उठा के मेरे पास आ गए कि जी आप ये जो हैं मुझे बना के दें। तो उनके लिए ये मैंने ख़ास बिलखसूस उनके लिए बनाया है और ये बहुत ही अक्सरी और तेज़ बहदफ़ है। और ये सब जो भी आपने पहले कुश्ता सोने के कुश्ता जात खाए होंगे, तो ये उन सब से आगे है। इसके रिज़ल्ट जब आप खाएंगे तो आपके सामने आएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और कुदरत खुदा का आप ख़ुद अपनी आँखों से तमाशा देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें भी हैं जो इस तरह की मूज़ी अमराज पर काम करती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।